अरे यार सुनो ना, मैं आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर पहले वार्निंग, अगर तुम अकेले हो या रात का वक्त है तो बाद में पढ़ना, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। भूमिका स्वर्ग निवास या नरक का दरवाजा। साल 2019 की बात है। भुवनेश्वर के एक सुनसान इलाके में एक पुराना सा पीजी हॉस्टल खड़ा था। नाम तो था स्वर्ग निवास, मगर लोग इसे शैतान का डेरा कहते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग अचानक गायब हो जाते थे या फिर पागलखाने पहुँच जाते थे। और हाँ, इसी पीजी में घुसा था हमारा हीरो राहुल, एक गरीब मेडिकल स्टूडेंट। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि अच्छी जगह रह सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ का किराया पैसों में नहीं बल्कि जान से चुकाना पड़ेगा। पहली रात खिड़की बंद रखना, वरना राहुल को मालिक मृणाल ने एक सस्ता कमरा दिया। नंबर 13 कमरे की खिड़की से एक उजड़ा हुआ कब्रिस्तान दिखता था। मृणाल ने अजीब सी मुस्कुराते हुए कहा, रात को खिड़की बंद रखना, बाहर से कोई आवाज आए तो अनसुना कर देना। रात के 2 बजे राहुल की नींद टूटी। लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। सांस लेने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने आंख खोली, कमरा खाली था। तभी टप 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 खिड़की पर कोई दस्तक दे रहा था। डरते डरते उसने पर्दा हटाया और वहां थी एक लड़की, गले में फंदा, आंखों से खून बह रहा था। रहस्य, तुम तीसरे हो। अगले दिन पीजी में हड़कंप कमरा नंबर 9 का रहने वाला विवेक मरा मिला। पुलिस ने कहा फांसी लगा ली, मगर प्रिया पीजी की मैनेजर ने राहुल को कोने में ले जाकर कहा, यहाँ हर साल 3 लोग मरते हैं। पहला 2017 में नीता, फिर 2018 में अमित और अब विवेक, तुम तीसरे नंबर पर हो। नीता वही लड़की जो खिड़की पर दिखी थी। राहुल ने गूगल पर सर्च किया। 3 साल पहले नीता ने मृणाल पर रेप का केस किया था, लेकिन एक हफ्ते बाद उसकी लाश पीजी के तहखाने में मिली। सपना या हकीकत? उसी रात राहुल को सपना आया, नीता उसके सामने खड़ी थी। मृणाल ने मुझे मारा, वह तहखाने में काले जादू से मेरी आत्मा को कैद कर रहा है, मुझे आजाद कराओ। राहुल की नींद टूटी और उसने देखा उसके बिस्तर पर खून के निशान थे। अंतिम दिन, तहखाने का रहस्य। राहुल ने पुलिस को बताया, मगर इंस्पेक्टर राजेश ने हंसकर टाल दिया, यार तुम्हें भूत प्रेत की कहानियां सुनने की आदत है क्या? लेकिन राहुल को पता था पुलिस भी मृणाल के साथ है। अगली रात राहुल ने मृणाल को तहखाने में जाते देखा। अंदर जाकर देखा तो हैरान रह गया। वहाँ काला जादू का अड्डा था, मोमबत्तियाँ, अजीब चिन्ह और नीता की तस्वीर पर कीले थूकी हुई। मृणाल कुछ मंत्र पढ़ रहा था। तभी अचानक बत्तियाँ बुझी, एक ठंडी हवा का झोंका आया और नीता की आत्मा सामने प्रकट हुई। अब तुम्हारी बारी है, उसने मृणाल से कहा। मृणाल चीखता रहा, मुझे माफ कर दो, लेकिन नीता ने उसे जमीन पर पटक दिया। अगली सुबह मृणाल का शव मिला, आंखें फटी हुई जैसे किसी ने उसकी रूह निकाल दी हो। अंत क्या सच में भूत होते हैं? पुलिस ने पीजी को सील कर दिया। राहुल वहां से भाग गया, लेकिन आज भी उसे रात को खिड़की पर दस्तक सुनाई देती है। तो यार, क्या तुम्हें लगता है ये सच्ची कहानी है? अगर नहीं तो अगली बार जब कभी कोई सस्ता पीजी दिखे तो 2 बार सोच लेना। कहानी खत्म, लाइट जलाकर सोना।